ड्रामा है, ड्रामा थ्रिलर लव स्टोरी भी है। तो ये 2-3 जॉनरा का एक मिक्सचर है जो एक सोशल मैसेज भी है इसमें और प्रॉपर एंटरटेनमेंट भी है। तो उस तरीके से इसका जॉनरा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर एक अच्छी मूवी में जो सब एलिमेंट्स होने चाहिए वो सब कुछ है इस फिल्म में। आपका रोल क्या है? आप क्या कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में एक मराठी लड़की बनी हूँ, उसका नाम है सरस्वती वाघमारे, जो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। वो जब 16 साल की है तो उसके कई रीज़न से उसके पढ़ाई छूट जाती है और बाद में उसके साथ बहुत से हादसे होते रहते हैं। ज़िंदगी में जो खुशी उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और उसे हर स्टेज में स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब ज़िंदा रहने के लिए भी उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इस मूवी के दौरान, जैसे मूवी बन रही होती तो इस दौरान आपको कितनी किसी तरीके की प्रॉब्लम या कुछ? जाहिर है लड़की स्ट्रगल कर रही है फिल्म में, तो रियल लाइफ में भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जो सरस्वती के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है, हालांकि थोड़ा कम हो रहा है पर हो रहा है। जैसे एक सीन था जहाँ मैं सुसाइड करने जाती हूँ, ऐसा एक सीन है। तो वो हम लोग एक बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग में शूट कर रहे थे, कुछ 16 माले की बिल्डिंग है। तो शूटिंग के दौरान ऐसा था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ और कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा होता है कि मैं गिर जाती हूँ, उस पार नहीं इस पार, छत के इस पार मैं गिर जाती हूँ और अपना मैं बैलेंस नहीं संभाल पाती हूँ और मुझे चोट लगती है। चोट जब लगा मुझे समझ में नहीं आया कि इतना मतलब ख़तरनाक होगा कि मेरे लिए शूट रोकनी पड़ेगी और मतलब 1 हफ्ते के लिए शूट रुक जाएगी, मुझे समझ में भी नहीं आया। जब लगा मैं हंस रही थी, पर धीरे धीरे ना मेरे जो टो है, लेफ़्ट पैर के जो टो हैं, उसका साइज़ डबल होता गया, फिर ऑलमोस्ट ट्रिपल होता गया। फिर डॉक्टर ने पेन किलर दिया, तो अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं हल्का फुल्का चल पा रही हूँ। पर डर है कि मतलब टाइम पे शूट मैं शुरू कर पाऊँगी और मतलब बहुत भागा दौड़ी है, ड्राइव भी करना है, वो सब आई होप कि कर पाऊँ अभी। उसमें बाबू मोशाय बंदूकबाज में भी आपका रोल है। हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी आने वाले टाइम में रिलीज़ होने वाली है, उसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म। वो फिल्म बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है। वो रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे रोल्स हीरोइंस को मिलते नहीं हैं। हीरोइन का क्या काम होता है, आप हीरो के साथ गाना गाओ, रोमांस करो, पर इसमें बहुत कुछ है। पिछली बार देखा गया जैसे मूवी पहले आई थी, बैंडिट क्वीन हो गई, हाँ। रिवॉल्वर रानी आई थी और क्वीन आई थी जैसे कंगना रनावत की। तो जो थे ये रिवॉल्वर रानी और जो आपकी अभी जो मूवी आई थी, इसमें कितना डिफरेंट है कि वो मूवी में भी वो एक रिवॉल्वर रानी थी और इसमें भी एक जी रिवॉल्वर रानी बहुत ही फर्क है उसमें। वो थोड़ी क्वेंटिन टैरेंटिनो के फिल्म से थोड़े इंस्पायर्ड थे। सारे कैरेक्टर्स थोड़े बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक थे। वो रियल स्टोरी नहीं थी, पर ये जो मेरी फिल्म है ये बहुत ही रियल है और ऐसे कैरेक्टर्स मैंने भी देखा है और कई लोगों ने भी देखा है। आप लोगों ने, ये एक नॉर्मल लड़की की कहानी है जिसके साथ अगर उसकी लाइफ अगर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए तो उससे बढ़ती है। ये बहुत ही रियल जोन में है, तो इसके साथ रिवॉल्वर रानी का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो जैसा भी ये मूवी में हो रहा है, जो आप फिल्माया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है मैम, क्या जो मूवी के अंदर है तो रियल में अगर लड़की के साथ ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए जो आप रोल कर रहे हो? जो हो रहा है मैं जजमेंटल नहीं होना चाहती हूँ। जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है और उसके लिए लड़की भी जो कर रही है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो या गलत हो, पर ज़िंदा रहने के लिए उससे उस पॉइंट पे वो करना पड़ा, नहीं तो वो नहीं बचती। तो ये बहुत ही हम लोगों के मोरल वैल्यूज़, जो हमारे जो सेंटिमेंट्स है, उसके बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेज में जाते हैं। वो अभी इस तरीके से बैठ के एक्सप्लेन करना मुश्किल है, पर जब
देखते हैं किसी के साथ ये हो रहा है, तभी हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि सच में क्या हो रहा है और उसने जो किया है ठीक किया है या गलत किया है। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहिए कि मूवी के लिए? ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, आप लोग देखिए। ये फिल्म द लास्ट एनकाउंटर बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी, तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा ये फिल्म। अगर ऐसे फिल्म्स आप नहीं देखेंगे तो जो अच्छे फिल्म्स बनना कम हो जाएगा। सपोर्ट चाहिए, ऑडियंस की सपोर्ट चाहिए, उसके बिना ऐसे फिल्म्स नहीं बन सकते। थैंक यू। पार्थो सर ने अभी ये मूवी बना रहे हैं आपको लेके, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपको उन्होंने सेलेक्ट किया? पहले तो मैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका दिया। ऐसे फिल्म्स बहुत कम लोगों को मिलता है एंड मैं बहुत ही लकी हूँ, ऐसा कैरेक्टर मुझे मिला। इतना कुछ करने को है इस कैरेक्टर के लिए, तो आई एम वेरी लकी कि करियर के शुरुआत में मुझे एक ऐसा रोल मिला। पार्थो दा, आपने क्यों चुना मुझे? मैं पार्थो सरकार। एक फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं 2007 लास्ट एनकाउंटर, प्रोड्यूस्ड बाय शिव शक्ति क्रिएशन एंड प्रोडक्शन। शिवू भाई सोनी हमारे प्रोड्यूसर हैं। ये सब्जेक्ट काफ़ी दिनों से मैं लेके घूम रहा था इसे कि और फिल्म बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बट जब वक्त आया दादा हमारे सामने आए। दादा को काफ़ी अच्छा लगा ये सब्जेक्ट, उन्होंने चाहा कि फिल्म बने। और विजिता जी दादा के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। इनका जो फिल्म था बंगाली संगा बोरा, उसमें उन्होंने काम किए थे। तो दादा ने बताया कि इनके साथ मिला जाए, तो हमने मिले इनके साथ। हमारे जो कैरेक्टर का जो एक एक्सीडेंट सीक्वेंस था और एक्सीडेंट सीक्वेंस विजिता के साथ ही सुसाइड करने जा रही है। शी इज़ ए ब्रेव लेडी। 14th फ्लोर के ऊपर से इन्होंने छलांग लगाने की कोशिश की, बिना हार्नेस के, बिना कोई सपोर्ट, बिना कुछ। फिर वहाँ पे एक हादसा ऐसा हो गया कि उनके पैर में थोड़ा चोट आ गया। उसके वजह से हमने शूटिंग पूरा नहीं कर पाए, बट विल डू बेटर, अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और क्या कहूँ, कोशिश जारी है, ये फिल्म ख़त्म हो जाए। हम तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ आइए, फिल्म देखिए। काफ़ी सारे फिल्म मुंबई में बनता है और काफ़ी लोग आते हैं फिल्म बनाने के लिए। ये हमारा एक नया प्रोचेस्टा है, नया कोशिश है कि एक प्रोडक्शन हाउस शिव शक्ति क्रिएशन और बिगिनिंग में ये टाइप का फिल्म, ये नेचुरल रियलिस्टिक फिल्म लेके हम लोग चलना चाहते हैं। और आजकल जो फिल्म का दौर चल रहा है, मुझे टाइटल और ये सब्जेक्ट कैसा है आपको? मतलब लास्ट एनकाउंटर नाम सुनकर आपको तो पहले ही लगेगा एनकाउंटर किन लोगों पे होता है। जी। और वो एनकाउंटर क्यों हो रही है? एक लड़की के ऊपर। एनकाउंटर्स जितने भी हुए हैं मेल जो कैरेक्टर्स है उनकी ज़्यादा करके होता है, बट एक फीमेल इनके ऊपर एनकाउंटर क्यों होता है? एक क्वेश्चन है। ये क्यों इस मोड़ तक पहुंच जाती है कि उसको एनकाउंटर करना पड़ता है? कारण क्या है? ये आपको पूरा आंसर मिल जाएगा हमारे फिल्म में 2007 द लास्ट एनकाउंटर। सर ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि आइए, अपना ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम देख नहीं पाते, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आइए ऐसे कैरेक्टर को जानिए। ये है 2007 द लास्ट एनकाउंटर। मैम के लिए क्या कहना चाहिए सर? मैम के लिए कहना चाहूँगा उनका काम काफ़ी अच्छा हो रहा है। काफ़ी हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करते हुए। अच्छे एक्ट्रेस हो तो काम करने में और अलग मज़ा आता है। और ऑल द बेस्ट यही कहना चाहूँगा और अच्छा हो। थैंक यू।